थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्लर्कशिप का एग्ज़ाम हुआ था उसमें केस हुआ है हाई कोर्ट में, उसके अपडेट के बारे में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इंडिया के हर स्टेट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर कोई भी PSU के एग्ज़ाम के कट ऑफ लाते हैं या फिर एग्ज़ाम का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल पीली का हमने कट ऑफ एनालिसिस किया था। वेस्ट बंगाल वायरलेस ऑपरेटर्स या फिर WBCS, ये वेस्ट बंगाल के सारे एग्ज़ाम्स आप लोग देख सकते हो। मैंने WBCS का बुक लिस्ट भी दिया हुआ है। WBCS प्रीली 2021 का रिज़ल्ट कब तक आएगा उसका भी मैंने वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, मैं लिंक में दे दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा या फिर चैनल में जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए क्लर्कशिप के बारे में वीडियो देखते हैं। ये देख सकते हो वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ये विकास भवन सॉल्ट लेक से। क्या लिखा है? सुब्रतो चंद्रपॉल लैंड रजिस्टर। केस नंबर देख सकते हो यहाँ पर। केस नंबर कौन सा है? केस नंबर है OA-12 ऑफ 2022। कौन है? रिया सिंह एंड ORS मतलब इनके साथ कोई और भी है पिटिशनर। किसके खिलाफ है? वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ORS, यानी यहाँ पर ORS के यहाँ पर PSC हो सकता है, तो PSC के खिलाफ और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ ये लोग ने पिटिशन दाखिल किया हुआ है। ये सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ ऑर्डर देख सकते हो आप लोग। एप्लीकेंट्स कौन कौन है? एप्लीकेंट्स के लिए कौन कौन एडवोकेट है? मिस्टर फिरदौस हमीम, गोपा विश्वास, मिस गार्गी बनर्जी। और स्टेट के लिए अभी तक कोई भी नहीं है, बाद में उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। क्या लिखा है देख सकते हैं। द एप्लीकेंट्स फाइल्ड द प्रेजेंट एप्लीकेशन चैलेंजिंग द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट पब्लिश्ड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल डेटेड 30 सितंबर 2021। यानी 2021 30 सितंबर को जो लिस्ट PSC ने पब्लिश किया है उसके खिलाफ एप्लीकेंट्स ने एक एप्लीकेशन दिया है, उस पिटिशन उस नोटिस को चैलेंज करके। क्या है? द लैंड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट्स हैज प्रेड फॉर इंटरिम रिलीफ फॉर एन ऑर्डर ऑफ स्टे फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी क्लर्कशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाला था, हो गया है, या फिर फरवरी तक टाइपिंग का टेस्ट भी हो जा सकता था, ये पॉसिबिलिटी था। ये सिलेक्शन लंबा प्रोसेस था। ये सारे सिलेक्शन पर स्टे ऑर्डर लाने के लिए एप्लीकेशन है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि लिस्ट में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद क्या? कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द प्रेयर द इमीडिएट सर्विस ऑफ नोटिस अपॉन द स्टेट रिस्पोंडेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। स्टेट का जो रिस्पोंडेंट है अभी तक कोई भी नहीं है, एडवोकेट जनरल यहाँ पर आ सकते हैं, उनका भी कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Accordingly, Land Council for the applicant is direct to serve a copy of the application along with all the annexure upon the state respondents by hand with a copy of this order। यानी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेंट्स को, वो सारे सबमिट करने के लिए बोला गया है। इसके बाद देखते हैं फिक्स 24 जनवरी, यानी 24 जनवरी को एक डेट रखा गया है कि अपेयर हो सके स्टेट रिस्पोंडेंट्स and service return along in the production of service report supported by verification annexure original postal receipts proof of delivery and receipt copy। यानी स्टेट रिस्पोंडेंट्स को 24 जनवरी को अपेयर होने के लिए कहा गया है, यानी 24 जनवरी का ये फर्स्ट हियरिंग होगा इस केस का। इट इज़ मेड क्लियर दैट इन द इवेंट सर्विस इज कम्प्लीटेड द नेक्स्ट डे ऑफ द केस विल बी फिक्स्ड फॉर प्लेसिंग द सेम बिफोर द ऑनरेबल फर्स्ट बेंच ऑफ द ऑनरेबल ट्राइब्यूनल विदाउट एनी फर्दर नोटिस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फॉर हियरिंग द इंटरिम रिलीफ। यानी 24 जनवरी के बाद एक और डेट दिया जाएगा जहाँ पर हियरिंग फिर से होगा और स्टेट रिस्पोंडेंट्स के मौजूदगी में होगा। अब देखते हैं, ये जो 30 सितंबर का मैंने बताया था, ये 30 सितंबर का PSC ने नोटिस डाला हुआ है। किन लोगों का? 55,056 कैंडिडेट प्रोविजन सिलेक्टेड हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी और सब कैटेगरी मिलाकर क्लर्कशिप एग्जामिनेशन 2019, यानी क्लर्कशिप एग्जामिनेशन वहाँ पर नहीं नोटिस किया था आप लोगों ने, नहीं लिखा गया है, वहाँ पर लिखा गया है 30 सितंबर 2021 को जो भी रिज़ल्ट पब्लिश किया है। कौन सा रिज़ल्ट? क्लर्कशिप का रिज़ल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसी कितना था। अनरिजर्व में 2971, SC में
1406, ST में 430, OBC A में 716, OBC B में 505, PH में 120, PH LDCP 89, PH HI 109, MSP 186, SC LDCP 60, एक सर्विसमैन में 476, एक सर्विसमैन SC 159, टोटल 7,227। तो दोस्तों ये तक था आज का वीडियो। जब तक केस चलेगा, कोई भी अपडेट आएगा डेट पर, तो 25 जनवरी पर हम लोग फिर से एक नए वीडियो लेकर आएंगे अपडेट के बारे में। उसके बाद जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ता जाएगा हम लोग अपडेट देके जाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सजेशन हो या फिर कोई भी फीडबैक हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर दीजिए। वेस्ट बंगाल के हर सर्विस के डिटेल्स में हम लाते हैं, हर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन या फिर कट ऑफ सब कुछ लाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।